Uh, Hi. Yeah, yet another semester review or semester overview. I don't know like what to call this, but yeah, yet another DU video. Yeah, I guess that is more appropriate. Yeah, इस बार मैंने फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट कर दिया है। कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 10 जून को, और कल ही मेरी ट्रेन थी। आज सुबह मैं अपने घर पहुंचा हूँ और आज शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड सॉरी फॉर द लेट अपलोड बिकॉज भाई 10 तारीख को कोई वीडियो नहीं आ पाई। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो अगर मैं अच्छे से काम करता हूँ तो आपको कल 12 जून को दिख जाएगी। आई होप सो, नहीं तो फिर 13 जून को दिख जाएगी। या आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट या हियर वी गो। हर बार की तरह आई थिंक सो एकेडमिक से शुरू करना चाहिए बिकॉज मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं बोलने वाला हूँ। बट आई थिंक एकेडमिक इज़ अ गुड स्टार्ट। तो हर बार की तरह आपके पास 7 सब्जेक्ट होते हैं। इस बार भी मेरे पास 7 सब्जेक्ट थे। आपके 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, उसके अलावा आपके पास AC, सेक, वैक एंड जी होता है आपके पास। अच्छा, तो मैं कोर से शुरुआत करता हूँ। तो इस बार हमारे कोर में यानी कि फिलोसफी ऑनर्स के कोर में फोर्थ सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट थे। पहला था टेक्सचुअल स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी, दूसरा था टेक्सचुअल स्टडी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंड तीसरा था सिंबॉलिक लॉजिक। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं टेक्सचुअल स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी की। तीनों ही सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हार्ड जो सब्जेक्ट था वो टेक्सचुअल स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी था। नो डाउट तुम किसी बच्चे से पूछ लो, पता नहीं कुछ बच्चों को लॉजिक लग रहा होगा बिकॉज उन्होंने वो पढ़ा नहीं सेमेस्टर भर। तो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो टेक्सचुअल स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी वॉज वेरी हार्ड कंपेयर टू लाइक उसका जो काउंटर पार्ट भी है वेस्टर्न का जो टेक्सचुअल स्टडी है उससे। रीज़न बीइंग वेरी सिंपल बिकॉज हमको जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं जो एंशंट इंडिया के हैं वो हमको पढ़ने हैं। एंड पता है हेल्प करने के लिए कोई है नहीं हमारे पास, समझ रहे हो। पिछले 2 सेमेस्टर वीडियोस में यही बोल रहा हूँ कि मेरे प्रोफेसर जो है दे आर नॉट सो गुड। सो इस बार एक नए प्रोफेसर ने क्लास ली एंड वो भी कुछ इतने खास नहीं थे। उनकी क्लास मैंने स्टार्टिंग के शायद 1 महीने ली होगी, इसके बाद मैंने वहाँ भी जाना छोड़ दिया या वो खुद से पढ़ना पड़ा अल्टीमेटली। तो जो सब्जेक्ट है टेक्सचुअल स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी वो बेसिकली फोकस करता है एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर, यानी कि जो इंडियन फिलोसफी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी है उसमें भी जो 2 प्रमाणस हैं परसेप्शन एंड अनुमाना। तो हम परसेप्शन पढ़ते हैं बुद्धिज़्म का और हम अनुमाना पढ़ते हैं न्याय का। अब तुम सोचोगे यार कि अलग अलग क्यों पढ़ना है, एंड सेम क्वेश्चन हमको भी आता है कि भाई परसेप्शन अनुमाना पढ़ा है तो एक ही स्कूल का पढ़ाओ। उसका जो आंसर है वो आपको समझ आता है जब आप एक्चुअली सिलेबस खुद खत्म करते हो एग्जाम के टाइम। आपको रियलाइज़ होता है कि परसेप्शन जो बुद्धिज़्म का वो बेस्ट है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। फिर इट्स लाइक कि उसमें जो उसके जो आर्गूमेंट्स हैं वो उनके बेस्ट हैं, और अनुमाना यानी कि जो इन्फ्लुएंस को लेकर जो आर्गूमेंट्स हैं वो न्याय के बेस्ट हैं। जो दोनों ही अनुमाना और जो परसेप्शन है दोनों ही चीज़ों को समझने के लिए हमको बेस्ट स्कूल दिए गए हैं। तो या सब्जेक्ट हार्ड था बट फ्रूटफुल था, मतलब मज़ा आया पढ़ने में। जो दूसरा सब्जेक्ट था वो था टेक्सचुअल स्टडी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो सर तो पहली ठीक है उनसे उम्मीद है नहीं, वो तो पढ़ाने वाले हैं नहीं, उन्होंने ठीक से पढ़ाया भी नहीं। उसके अलावा जो सब्जेक्ट भी है और जो सब्जेक्ट का सिलेबस भी था वो बहुत वियर्ड है बिकॉज तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि टेक्सचुअल स्टडी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी तुम कुछ मेजर टेक्स्ट पढ़ोगे, कुछ मेजर फिलोसफर्स के। तो मेजर फिलोसफर के टेक्स्ट तो थे बट दे आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, है ना। कि हमको जो पढ़ने को मिला जैसे कि मार्टिन हाइडेगर का हमको आई गेस व्हाट इज कॉल्ड थिंकिंग पढ़ने को मिला, जबकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम बीइंग एंड टाइम का कुछ पोर्शन पढ़ा दे हमको। मे बी वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई डोंट नो। बट ऐसे ही जो सिलेबस है बहुत बिखरा हुआ था। कुछ 4-5 ही हमारे पास थिंकर्स हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा दिया हमको, कुछ ऐसा पढ़ा दिया। मतलब वो अनऑर्गेनाइज था, वो समझ नहीं आता कि बनाने वाले के मन में है क्या, कि वो देना क्या चाहता है। एंड येट अगेन उसको भी मैंने खुद से पढ़ा, कुछ नहीं कर सकते इसका। देन द थर्ड पेपर वॉज ट्रूथ फंक्शन लॉजिक और सिंबॉलिक लॉजिक, एंड इसको हमारी मैम ने पढ़ाया। एंड या इसको मैंने खुद से नहीं पढ़ा, तो मैम ने ये सब्जेक्ट पूरी ऑनेस्टी के साथ और जितना तुम किसी भी सब्जेक्ट को दे सकते हो, टीचर जो दे सकता है, मैम ने उसी तरह से पूरा सब्जेक्ट कवर किया। एंड आई वुड से कि ट्रूथ फंक्शन लॉजिक वॉज द मोस्ट इन्जॉयबल सब्जेक्ट ऑफ ऑल, कि जिसको मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर पाया, कि जिसके लिए मैं जाता था कॉलेज कि आज कुछ नया कॉन्सेप्ट, आज कुछ नए सवाल बनाने को मिलेंगे। तो एक्चुअली ट्रूथ फंक्शन लॉजिक क्लासिकल लॉजिक होता है, उसका एक एडवांस वर्जन है, फिर उस पर एडवांस तुम सीखते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम सिंपल लॉजिक सीखते हो एंड फोर्थ सेमेस्टर में तुम ट्रूथ फंक्शन लॉजिक पढ़ रहे होते हो। इसके बाद जो मेरे अदर सब्जेक्ट थे तो AC, तो पिछले बार मेरे पास EVS 2 था, तो इस बार मेरे पास लैंग्वेज का 2 या फिर लैंग्वेज वो चेंज होता है ना हर सेमेस्टर। तो इस बार मेरे पास हिंदी का था, व्यवहारिक हिंदी करके था, 2 यूनिट थे। ईजी पेपर था, इतना कुछ बताने लायक है नहीं, मतलब जो AC का पेपर होता है वैसे ही था। उसके अलावा जो सेक का सब्जेक्ट था, तो सेक इस बार मेरा प्रैक्टिकल था, वो था पटकथा लेखन, यानी कि स्क्रीन राइटिंग। प्रैक्टिकल पेपर था और बहुत अच्छा पेपर था, मज़ा आया पढ़ने में, बहुत सारे अच्छे लोग मिले इस पेपर के दौरान। तो या
उसके बाद मेरा जो पेपर है वैक का साइंस एंड सोसाइटी, जितना पता है मैं पूरे सेमेस्टर अपने कोर सब्जेक्ट के लिए नहीं गया, उससे ज़्यादा मैं इस सब्जेक्ट के लिए गया। ये जो सब्जेक्ट है वो ऑफर करता है जूलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि आपका जो कॉलेज की साइंस डिपार्टमेंट होगा उसी में से कोई डिपार्टमेंट आपको ये प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड बाई गॉड वो अलग ही ब्रीड है भाई, वो अलग ब्रीड के लोग हैं भाई, उनका तुम कंपेरिजन नहीं कर सकते। वो तुमको हर दिन बुलाएंगे, जब भी उनका डेट रहेगा वो तुमको टाइम पे बुलाएंगे, वो तुमको हर काम खुद से करवाएंगे। एक्चुअली पेपर में 2 पोर्शन थे, एक तो थ्योरी पोर्शन था जो मतलब एग्जाम जो मैंने कल दिया, और एक उसका प्रैक्टिकल पोर्शन था। तो प्रैक्टिकल में हमको लिटरली जाके मतलब कि कॉलेज के बाहर वो चीज़ें करनी थी हमको, लाइक अलग अलग फ्लोर एंड फौना मतलब कि पता करना था, कम से कम 100 प्लांट्स के नाम लिखने थे हमको, बिल्डिंग की हाइट नापनी थी। मतलब कि जो नाम से स्पष्ट है साइंस एंड सोसाइटी करके, कि जो साइंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है सोसाइटी में आमतौर पर वो कैसे होता है, तो उसके बारे में थी। एंड जी पेपर इस बार मैंने जी चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं चेंज करने वाला हूँ। इस बार मैंने लिया था सिनेमैटिक अडेप्टेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, या यही उसका नाम है, इंग्लिश डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली जो वेल नोन जो प्रोज हैं, यानी कि जैसे कि द गॉडफादर, शेक्सपियर का ओथेलो, और एक और कौन सा टेक्स्ट था, 3 टेक्स्ट एक्चुअली हमारे में, द पैसेज टू इंडिया बाई E.M. फॉरेस्टर, आई गेस यही था। तो ये 3 जो टेक्स्ट थे, तो इन टेक्स्ट को पढ़ना भी था और इन पर जो अडेप्टेशन जो बनी है उनको भी मतलब देखना था, और उस पर ही जो कंपैरिजन वगैरह उस पर ही जो मतलब पूरा पेपर था। और अच्छा पेपर था, मैंने एंजॉय किया। जो मैंने क्लासेस इसलिए एंजॉय नहीं किया बिकॉज वो फ्राइडे एंड सैटरडे को पढ़ती थी, और उन दोनों दिनों में मेरी कोई भी क्लासेस नहीं होती थी, तो दोपहर में भाई उसके लिए आना पड़ता था। तो या क्लासेस तो मैंने मतलब ऐसे एंजॉय नहीं की, बट पेपर मैंने एंजॉय किया। तो अब ये तो हो गया कि मेरे पेपर्स कौन कौन थे, एग्ज़ाम कैसे गए मेरे। तो सही बताऊँ तो मतलब पिछले ना अब ना ऐसा हो रखा है कि ठीक ही जा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई बहुत मतलब कुछ आई डोंट नो यार, कि पेपर लिखने के बाद ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आता है कि भाई आज मैंने जो लिखा भाई इससे बेहतर मैंने नहीं लिख सकता, बिकॉज यू ऑलवेज कैन राइट बेटर ना। और ऐसा भी नहीं होता कि भाई मैंने जो लिखा मैं एकदम मतलब मैंने बेकार ही लिखा, ये भी नहीं होता। मतलब कि ऐसा है कि तुम लिखते हो, तुम सेटिस्फाइड होते हो, तुम चले जाते हो, ये वाला सीन था। सो पेपर तो ठीक ही है, आई होप से ठीक गए होंगे। हर बार की तरह मैं अपने पिछले सेमेस्टर का वो बताता हूँ कि मार्क्स कितने हैं। अच्छा, मार्क्स बताने से पहले बता दूँ भाई कि बहुत लेट हो गया इस बार हमारे 3rd सेमेस्टर के मार्क्स को आने तक, लेकिन बहुत लेट हो गया। जो ओरिजिनल डेट थी आई गेस उससे 2 महीने बाद आई है। एंड बहुत सारे बच्चे फ्यूरियस हो रखे थे बिकॉज यू नो कोर्स कि जब टाइम दिया गया था उस पर, और फिर उस पर एलिगेशंस की दिल्ली एग्जामिनेशन सेंटर क्या कर रहा है इसको लेकर, एंड ऑल दैट नॉनसेंस जो भी होता है इसको लेकर। इससे पहले कभी इतना लेट नहीं हुआ है जो भी बोला जाता है। सो मेरे ये 3rd सेमेस्टर में बने 8.27 SGPA सेमेस्टर का होता है वो। एंड या मार्क्स से याद आया, तो हमारा जो कॉलेज है, आई डोंट नो, आई गेस हर कॉलेज में यही होता है कि जो हर साल डिपार्टमेंट जो फर्स्ट एंड सेकंड आते हैं उनको प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार जो यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर जो फर्स्ट ईयर बनता है हमारे डिपार्टमेंट में, तो उसमें मैं फर्स्ट आया था, मुझे और मेरे दोस्त को जो कि सेकंड आया था। तो हम दोनों को अवार्ड सेरेमनी अटेंड करनी थी, मतलब वही यार अवार्ड लेना था, ठीक है। तो हम दोनों गए थे, मैं फ़ोटोज़ वगैरह लगा दूंगा। एंड या इट वॉज एन आई मीन मेरा कुछ अलग विचार है इस अवार्ड को लेकर, होल सिचुएशन को लेकर, बट ये हुआ है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट्स ऑल, ओके, इसमें कुछ वो नहीं है। अच्छा, अब कुछ नॉन एकेडमिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं बहुत जगह घूमा हूँ, इस बार मैं इतना नहीं घूम पाया। एक बार मैं अकेले कुतुब मीनार गया था, ठीक है, पता नहीं एकदम दिमाग घूम गया था तो मैं चला गया था। और एक बार हम दोस्त लोग DLF मॉल गए थे, पता नहीं क्यों, आई मीन मज़ा आया, ऐसे नहीं कि मज़ा नहीं आया, बट या इसके अलावा आई डोंट थिंक सो मैं 4th सेमेस्टर में कहीं घूमने गया हूँ एज सच। इसके अलावा अच्छा, तुमको टी चाहिए, टी ड्रामा। तो सुनो, तो हर साल होता है फेयरवेल, सबको पता है ना, फेयरवेल 12th वालों को मिलती है, मतलब उन सभी बच्चों को मिलती है जो अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के जा रहे होते हैं। सो कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में 3rd ईयर वालों को फेयरवेल मिलती है हर साल की तरह। तुम्हें याद है मैंने कहा था पिछले सेमेस्टर में बहुत पंगे हुए थे उसको लेकर, पोस्ट को लेकर, डिपार्टमेंट पोस्ट को लेकर, है ना, पॉलिटिक्स हुई थी। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो जॉइंट सेक्रेटरी, सॉरी, तो ये जो 2 पोस्ट है सेकंड ईयर के, है ना, जो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी के बाद जो सेकंड 2 हाई कमांडिंग पोस्ट है, इनके पास ये अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये अपने सीनियर्स का फेयरवेल कराएं, बिकॉज ऑफ कोर्स सीनियर्स खुद थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे अपने फेयरवेल में। तो मोस्टली हमारे डिपार्टमेंट का जब भी फेयरवेल है आज तक जो है कॉलेज के अंदर ही होता है, जो कॉलेज के ऑडिटोरियम है उसे बुक किया जाता है और कॉलेज से फंड अलॉट होता है एंड वहीं पर चीज़ें सारी होती हैं। इस बार नहीं हुआ, ठीक है। और फिर भाई
तो रीज़न ये दिया गया था वाइस प्रेसिडेंट है और जो जॉइंट सेक्रेटरी उनके द्वारा, पहली बात ये कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम के बाद इसलिए नहीं करा सकते बिकॉज कॉलेज बुक नहीं होगा एग्ज़ाम के बाद। तो फिर एग्ज़ाम के पहले क्यों नहीं कराया? एग्ज़ाम के पहले इसलिए नहीं कराया बिकॉज उस समय जो है डिपार्टमेंट ट्रिप पर गया था। उससे पहले क्यों नहीं कराया? अब उसके पहले की पता नहीं उनके पास क्या मतलब वो है आर्गूमेंटेड डिफेंस है। द मेन थिंग इज दैट सीनियर्स आर रियली पिस्ड ऑफ, लाइक रियली पिस्ड ऑफ। एक से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मतलब क्या सीन हो रखा है। मुझे तो पता भी नहीं था भाई इतना सब कुछ कांड हो रखा है, मैं तो ग्रुप वगैरह में हूँ भी नहीं। सो बेसिकली जो जूनियर्स थे उन्होंने देखा कि हमारे जो लाइक हम सीनियर्स क्या कर रहे हैं, मतलब कलेक्टिव में बात कर रहा हूँ, लाइक मैंने और मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं किया, बट मैं कलेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि उनके सीनियर्स क्या कर रहे हैं। इनके सेकेंड ईयर वाले जो सीनियर्स है वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने सीनियर्स को। बहुत सारे जो फ्रेंड के जो जूनियर्स थे वो एक सर कैसा हमें बोल रहे थे कि नो जैसे आप ट्रीट कर रहे हो अपने सीनियर्स को हम वैसे ही बिल्कुल ट्रीट करेंगे आप लोगों करके। फर्स्ट ईयर वाले जो जूनियर्स थे उन्होंने अनऑफिशियली मतलब कि थर्ड ईयर वालों को जो है फेयरवेल दिया, जिसमें कि जिन्होंने फेयरवेल अटेंड किया थर्ड ईयर वालों ने उन्होंने खुद अपना डोनेशन दिया। ठीक है, तो बहुत कॉन्ट्री करके मामला हुआ था, मैं तो गया भी नहीं था। हमारे एक सेकेंड ईयर से एक मेरा दोस्त ही गया था। ठीक है, और या मैं पता नहीं तो मैं क्यों बता रहा हूँ, बट ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे सीनियर्स ऐसा बोल रहे हैं कि इट्स मोर डीप देन दैट, कि पॉलिटिक्स घुसी हुई है इसमें, डिपार्टमेंट की चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हैं। एंड आई डोंट नो, या मे बी नॉट, इट्स जस्ट ड्रामा। या इन्जॉय। फ्रेंड्स के सेक्शन में अगर मुझे बताना हो तो भाई पीजी के फ्रेंड्स होते हैं आपके कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, आप साथ में बिचिंग करते हो किसी एक पर्सन का, ठीक है, तो वहाँ से एक बॉन्डिंग बनती है। आई डोंट नो हेल्दी बॉन्डिंग है नहीं, बट वो एक बॉन्डिंग बन जाती है। आप सेम प्रोफेसर्स को हेट करते हो, आपका जो टेनेंट है, आपका जो पीजी ओनर है, आप उसके हेट करते हो, तो वहाँ एक जगह बॉन्डिंग बन जाती है। इसके अलावा ऐसा सच कोई पर्सनल कुछ हुआ मेरे साथ तो अगर मैं इससे हट जाऊँ मतलब मेरे कॉलेज लाइफ से, तो उसके अलावा एक और अचीवमेंट हुई है, दैट इज़ 350 सब्स, आई मीन 350 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आई डोंट नो ये ऑब्जेक्टिवली कितना बड़ा माइलस्टोन है वो नहीं है, बट मेरे लिए तो आई मीन इट्स अनइमेजिनेबल। जो भगत सिंह वाली वीडियो थी पता नहीं कैसे मतलब आउट ऑफ प्रपोर्शन वो चल गई, और या वी आर हियर राइट नाउ। एंड या ये जो मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं पता नहीं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो तुम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक वो देखते हो काइंड ऑफ एक वर्जन में कि उसका कुछ आउटपुट मिल रहा है। सच कहूँ तो वो नंबर एज सच कोई मैटर नहीं करता। आप लोग जो कमेंट करते हो, जो पर्सनल कमेंट करते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दोज नंबर्स, ठीक है। बिकॉज ठीक है सब्सक्राइब तो करके कोई भी चला जाएगा, बट कोई टाइम निकाल के कोई कुछ कमेंट करता है, सो इट मीन्स कि उसके लिए वो वीडियो या फिर कुछ मेरे वीडियो का कोई पोर्शन उसके लिए इम्पैक्टफुल रहा है, गुड वे एंड बैड वे जो भी है, और उसने समय निकाल कर कुछ लिखा है। सो आई गेस कमेंट्स आर मोर रिवॉर्डिंग फॉर मी। एंड तुम लोगों को मेरी पोइट्री भी पसंद आ रही है, कुछ लोगों को, सबको तो नहीं, बट या मैं लिखते रहता हूँ तो मैं पोस्ट करते रहूँगा। उसके अलावा मैं अब घर आ चुका हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपलोड करूँ, ठीक है, और शायद मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करूँ बिकॉज मैं घर में हूँ, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। मैं बस यही बताऊँ, मेरा इस बार कोई ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे एट सच कुछ करना है करके, नहीं करना है करके, मुझे ये अचीव करना है वो अचीव करना है करके। मेरे लिए बस ऐसा था कि बस या एक नया सेमेस्टर है जो चल रहा है, and yeah, I wanted to, I don't know, end this video with very grand closure or something like that, but anyways this was the video. I hope you have enjoyed, and yeah, this was it, and मैं मिलता तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, and तब तक के लिए गुड बाय।